देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट द सूटेबल आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रेवल बाय डैश एयर सिंस ही इज डैश वेरी बिजी मैन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रेवल बाय द एयर सिंस ही इज अ वेरी बिजी मैन। ओके, आर्टिकल्स, प्रिपोजिशन, सारे ग्रामर के टॉपिक पे मैं वीडियो सेपरेटली अपलोड करने वाली हूँ जल्द ही, प्लीज़ आप उसको चेक कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। यू मस्ट अकाउंट फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा इसके लिए, फॉर योर एब्सेंस टू द हॉस्टल वार्डन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 7 तक जो है एक पैसेज पे बेस है ये सारे क्वेश्चन 3 to 7। आप पॉज करके पैसेज रीड कर लीजिएगा। इसके आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ। द बेसिक गाइडिंग प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज शुड बी कॉन्शियसनेस। ओके, नंबर 4 व्हाट कुड बी द सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो इसके लिए है अब सही टाइटल होगा सी व्हाट हैपेंस। नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन सेंसरी एबिलिटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। नंबर 2 है इसका राइट आंसर growth of consciousness. A new vision according to the passage fructifies what? When our perception grows. Option number 1 इसका right answer है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है any new experiences according to the passage should just enrich one's experience। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इसका right answer है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द 5 एक्सपेरिमेंट्स गेव डिस्पैरेट रिजल्ट्स। ठीक है, इसलिए आपको मीनिंग सिनोनिम्स पता होना चाहिए। एक ही वर्ड के कितने सारे मीनिंग्स होते हैं ये मालूम होना चाहिए आपको। यहाँ पे डिस्पैरेट का मीनिंग है डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट रिजल्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। फ्रेलिटी, फ्रेलिटी मीन्स डेलिकेट, इसका अपोजिट होगा स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव सप्लाइड। सो ही डैश इफ थिंक इट नेसेसरी। सो इसका क्या आएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक में? तो आएगा विल बी इंटरव्यूड। ठीक है, फ्यूचर में होने वाला है ये, विल बी इंटरव्यूड इफ वी थिंक इट नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट है हमारा 11 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही विल विन द रेस इफ ही प्रैक्टिसेस रनिंग रेगुलरली। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है प्रेजेंट फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट फॉर्म में ही रहेगा, प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 चूज द अल्टरनेटिव शोइंग द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट नरेशन बताना है आपको। क्वेश्चन है डोंट आंसर मी बैक लाइक दैट सेड रोहित टू राधा। तो रोहित ने राधा से क्या कहा उसको आपको इनडायरेक्ट में बताना है। इसका ऑप्शन सही है 3rd नंबर, रोहित ऑर्डर्ड राधा नॉट टू आंसर हिम बैक लाइक दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। ओके, तो इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2 एंटीथीसिस है ये, क्योंकि जो टू err मीन्स एरर करना ह्यूमन की नेचुरल क्वालिटी है ना, नेचुरल है, ह्यूमन बींग्स एरर करते हैं, बट अब दूसरों की एरर्स को माफ़ कर देना, फॉरगिव करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोनों भी जो है ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट पेयर है, एग्जैक्टली अपोजिट है, और जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और अपोजिट पेयर्स आ जाते हैं तो एंटीथेसिस बनती है फिगर ऑफ स्पीच। ओके, मैं बनाऊंगी इस पे जल्दी वीडियो फिगर ऑफ स्पीच पर भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। इसमें से आपको एरर डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पे व्हेन ही वॉज टायर्ड ही टुक रेस्ट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। ठीक है, तो आपको एरर बताना है कौन से पार्ट में, ए में है, बी में, सी में है, नो एरर है। तो बी में यहाँ एरर है, ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पे आंसर, क्योंकि अंडर द ट्री होता है, अंडर हम ट्री के होते हैं, ट्री के नीचे होते हैं हम। शेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन आएगा। ठीक है, अगर आप करेक्ट करने के लिए बोलते थे ये सेंटेंस को, तो यहाँ पे रेस्ट इन द शेड ऑफ ट्री।
क्योंकि शेड जो है वो हमारे ऊपर पड़ती है और ट्री हमारे ऊपर नहीं पड़ता, हम ट्री के नीचे अंडर होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता था इन होता था, बट यहाँ इन नहीं है, अंडर है, इसीलिए यहाँ पे करेक्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, नेम द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। आई शैल गो टू द प्लेस वेयर माई फ्रेंड लिव्स। ठीक है, ऐसी मैं जाऊँगा जहाँ मेरा फ्रेंड रहता है। तो प्लेस क्या हो गई यहाँ पे, एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, प्लेस का एडजेक्टिव बता रहा है, मैं जगह पे जाऊँगा जहाँ मेरा फ्रेंड रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हियर। ओके, मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट है यहाँ पे, 6 2 3 4 5 1। ओके, मैं एक सेंटेंस बना के बता देती हूँ इस पर। इंडियन बीचेस, नंबर 2 है, आर लेस स्पॉइल्ड, नंबर 3 है बाय पॉल्यूशन, नंबर 4 है देन, नंबर 5 द वंस इन, नंबर 1 वेस्टर्न कंट्रीज। ये सही अरेंजमेंट है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे ऑल को अंडरलाइन किया गया है, अगर आप ध्यान से देखें ऑल को अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे। सो इसमें हमको बताना है कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऑल, ही वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हिम। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑल यूज हुआ है एज अ एडवर्ब, एडवर्ब पे की तरह यूज हुआ है यहाँ पे। ही वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हिम। ठीक है, कैसा था वो, बिल्कुल अलोन खड़ा था। तो यहाँ पे जब देखेंगे आप एक्सप्लेनेशन, बिफोर एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, बर्नार्ड वॉज ऑल अलोन इन अ स्ट्रेंज सिटी, दे फॉरगॉट ऑल अबाउट एवरीथिंग एल्स। ठीक है, ऑल अलोन था, मीन्स कोई एडजेक्टिव के सामने अगर ऑल यूज हो रहा है तो वो एज अ एडवर्ब यूज होता है। तो यहाँ पे एडवर्ब राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी एक्सप्रेस, शी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी। तो यहाँ पे मस्ट जब आ जाता है मॉडल ऑक्सिलरी में तो वो नेसेसिटी बताता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है, यहाँ पे मस्ट हो जाता है, नेसेसिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमने देखे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसएंथ्रोप, ये सही है। हमको नॉट जो करेक्टली मैच है वो बताना है, ये वाला फर्स्ट तो राइट है। सेकेंड है वन हु हेल्प्स द पुअर एंड नीडी, फिलैंथ्रोपिस्ट, ये भी राइट है। वन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, फिलैंथ्रोपिस्ट, ये भी सही है। वन हु हेट्स वुमेन, फिलैंडियर, ये रॉन्ग है पेयर। ठीक है, जो वुमेन्स को हेट करते हैं उनको कहते हैं मिसगाइनिस्ट। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। So question number 20, choose the one which is correct question tag for the given sentence. Neither of them is good. जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हम देखते हैं अगर नॉट है लगा हुआ सेंटेंस में तो हम नॉट नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे नॉट कौन से ऑप्शन में नहीं है, आर दी। तो आप ऐसे गेस भी कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे सब्सिडरी की स्पेलिंग रॉन्ग है, SIDIARY सब्सिडरी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अंडरलाइन फ्रेज। रस्ट हैज ईटन अवे द प्लेट। तो रस्ट ईटन अवे का मतलब होता है कोरोडेड, जंग लगना ना, कोई चीज़ को कोरोड हो गई है, वो कोरोडेड आएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट अल्फाबेट अरेंज अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बनता है वर्ड प्लेसिड, ऑप्शन नंबर 2 राइट है यहाँ। 6 5 3 1 2 4 प्लेसिड बनता है, बहुत प्लेसिड का मीनिंग होता है बहुत काम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24 है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, शी इज स्ट्रांग इनफ टू कैरी द बॉक्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट है यहाँ पे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, करेक्ट अल्टरनेटिव ढूंढना है हमको। 31 कैनन वर फायर टू ग्रीट द रॉयल गेस्ट, फॉर सोशल पीस एंड हार्मनी वी शुड ऑल ऑब्जर्व द कैनन ऑफ मोरालिटी। तो
इसमें आपको करेक्ट अल्टरनेटिव ढूंढना है, तो जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चूज द ऑड मैन आउट, डियर, शिप, एलिफेंट एंड स्वाइन। तो यहाँ पे ऑड मैन आउट है स्वाइन। स्वाइन इज अ टाइप ऑफ अ पिग। ओके, डियर, शिप, एलिफेंट, they are herbivores. Now question number 27, choose the alternative which best expresses the meaning of the underlined idiom. Parents pay through their nose for their children. यहाँ पे आपको idiom का मीनिंग बताना है, उसका मतलब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 and extremely high price. Question number 28 है, if Sunidhi has tumor in her body, who will treat her? So ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑन्कोलॉजिस्ट। ये हमने देखा है कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर्स, उनको क्या कहते हैं जो ट्यूमर कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, दे आर ऑन्कोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, जिसमें हमको आंसर नहीं चाहिए, हमारे पास आंसर है, सिर्फ हम ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, हमारे पास आंसर ऑलरेडी है। जैसे इज इट फेयर टू मिसलीड पेरेंट्स, पेरेंट्स को मिसलीड करना सही है, ये हमें मालूम है नहीं है सही, है ना। तो ये जो है इज अ रिटोरिकल क्वेश्चन। आर यू विलिंग टू ज्वाइन आवर ग्रुप, यहाँ पे हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या भाई आप ज्वाइन करना चाहते हो, ये हमको आंसर चाहिए। कैन यू स्पीक इंग्लिश, ये भी आपके पास आंसर चाहिए हमको इसका। हैव यू विजिटेड द ताजमहल, इसका भी हमको आंसर चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30 हम लास्ट देख लेंगे। चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। सही सेंटेंस है यहाँ, डिस्पाइट दे आर ट्राइंग टू परस्यूट द प्रिंसिपल ही डिनाइड देयर रिक्वेस्ट। तो ये सही है, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है ये दोनों ए और बी से हमको बनाना है। दे ट्राई टू परस्यूट द प्रिंसिपल डिनाइड देयर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर 3, डिस्पाइट दे आर ट्राइंग टू परस्यूट द प्रिंसिपल ही डिनाइड देयर रिक्वेस्ट। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी हम 2019 का पेपर 1 भी लेकर आएंगे इसी तरह के डिस्कशन के साथ।